जिसके दिल में हमेशा सबके लिए एक अच्छी सोच, अच्छी भावना, अदब, सत्कार, प्रेम, प्यार, क्योंकि आप सब भी प्रेम प्यार में आए हैं। कोई भी किसी को जबरदस्ती नहीं बुला सकता। तो आप सब आए, यहां पधारे, गुरु घर में आके आपने उसके घर की, उसने जो परमात्मा की उस्तत में जो रचनाएं प्रस्तुत की हैं, उसका गुणगान आपने साथ बैठ के किया कि दी मैं तेरा 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 सच्चे बादशाह। बादशाह मतलब सबकी पत रखने वाला, सबकी लाज रखने वाला, सबकी जरूरतों को पूरा करने वाला, बिना कहे पूरा करने वाला। मैं आपको बस इतना कहूंगा कि दास नवीन जी ने ये जो आज जाप रखवाया, पहले उनके प्लान में नहीं था। उन्होंने पहले किसी सोच से अपने यहाँ जाप रखवाया, गद्दी पर बात हुई, उनको कुछ वचन दिया गया, वो वचन पूरा हो गया। उस खुशी में, उस लहर में वो खुद वहां सचखंड नानक धाम ख्याला पहुंचे, कह रहे जी वो काम हो गया, अब मेरी इच्छा है कि मैं उस परमात्मा को अपने घर फिर से बुलाऊं और संगत जो परमात्मा का रूप है उनको भी फिर से घर पे बुलाऊं, क्योंकि बिना मांगे उसने दे दिया मेरे को। बिन बोलिया सब किछ जानता, किस आगे कीजिए अरदासी हो। अरदास करने की जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो आया ही हम सबकी अरदासें पूरी करने पर। वो कहता है कि जब तू अरदास कर तो सिर्फ अपना भला मत मांग, तू सबका भला मांग, सबके भले में तेरा भला है। तो साथ संगत जी, आप सभी जीव यहां पधारे, आप उस परमात्मा का रूप हैं और यहां पर आकर विराजमान है। ये घर जो है पवित्र हो गया। आज आप रिश्ते के तौर पर नहीं आए, हो सकता है संसारिक आपके रिश्ते होंगे इस परिवार के साथ, लेकिन आज आप संगत के रूप में आए हैं। इसीलिए आज आपकी रंगत भी कुछ और है, वरना आते ही देना पड़ता है, भाई सोफे पे बिठाओ, कहीं कोई बुरा ना मान जाए। लेकिन आज आप यहाँ बैठे, क्यों? उस परमात्मा के सामने, उसके सम्मुख बैठे। तो कहते हैं कि जब हम परमात्मा के सामने बैठे तो निमाणे बनकर बैठे, करीब बनकर बैठे। और उस कहते हैं कि जब आप निमाणे बन जाते हैं, परमात्मा समझ जाता है कि भाई अब इसने सब कुछ मेरे को सौंप दिया है, तो अब मुझे इसको देना ही देना है। अंत में निवेदन सिर्फ इतना ही है कि अगर आपने किसी पूर्ण संत महापुरुष को अपने जीवन में धारण किया है, यानी किसी गुरु की शरण में आप पहुंच गए हैं, फिर तो आपका जीवन सफल ही सफल है। क्यों? क्योंकि आपने अपने जीवन का मकसद हासिल कर लिया। आप उस परमात्मा के दिए हुए नाम को जपते भी होंगे, उसका सिमरन भी करते होंगे, आपको फिर बताना जरूरी नहीं है। लेकिन जिन्होंने अभी तक इस जीवन में किसी भी पूर्ण संत महापुरुष, शब्द ध्यान रखिए, पूर्ण संत बिरले हैं इस संसार में। आपको साधु संत तो बहुत मिलेंगे, पर पूर्ण संत कोई कोई है। तलाश करना आपका काम है, तलाश आप कीजिए। जैसे बच्चे के भविष्य के लिए आप अच्छे से अच्छा स्कूल ढूंढते हैं कि हमारे बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहे, ऐसे ही हमें अपने जीवन के मकसद को पूरा करने के लिए साथ संगत जी हमें किसी पूर्ण संत की तलाश करनी चाहिए, उनसे नाम की बख्शीश लेनी चाहिए, उसके घर की सेवा लेनी चाहिए। उसके बाद हमारे इस जीवन का मकसद जो है वो सफल होता है। मकसद मतलब ये जो आत्मा जो परमात्मा के घर से बिछड़ी है, जब इस मातलोक पे आई तो अपने कर्म जो है भुगतने के साथ साथ जब आप पूर्ण संत महापुरुष से जुड़ जाते हैं तो फिर आप कर्म भुगतने नहीं, कर्म कमाई भी करने आते हैं। जैसे आज आप पूर्ण संत महापुरुष हजूर महाराज दर्शनदास जी, हजूर महारानी पाली दर्शनदास जी की शरण में आए, वो पूर्ण है। तो आज जब आप यहां आए हैं तो कर्म भुगतने नहीं, ये आप अपनी कर्म कमाई करने आए हैं। तो जीवन में कर्म के साथ साथ कर्म कमाई भी करें और अपने जीवन का उद्देश्य बनाएं कि हमें अपने इस जीवन को सफल बनाना है। कैसे? किसी पूर्ण संत महापुरुष की तलाश करनी है। इन्हीं शब्दों के साथ ज्यादा ना कहते हुए, दास ने अगर कोई शब्द किसी की शान में गुस्ताखी हुई हो, दास माफी चाहता है। ये जो आपके सम्मुख, इसको मैं कार्यक्रम नहीं कहूंगा, क्योंकि कार्यक्रम अलग होते हैं, ये कार्यक्रम नहीं है। ये उस परमात्मा के घर की उस्तत है। उस परमात्मा को याद करने के लिए हम सब यहाँ आए
और आप सभी यहाँ पहुंचे, आप सभी ने हाजिरी दी। उस परम पिता परमात्मा हजूर महाराज दर्शनदास जी, हजूर महाराज नेपाली दर्शनदास जी से निवेदन है कि आप सभी की हाजिरी जो है वो पूर्ण करें। और सबसे पहले मैं दास नवीन जी और उनके परिवार के जो सदस्य हैं उनसे निवेदन करूंगा कि पहले आए, गद्दी पर मत्था टेकें, प्रसाद लें। उसके बाद बाकी सारी संगत जो है वो प्रसाद लेगी। प्रसाद लेने के उपरांत किसी भी जीव ने जाना नहीं है, क्योंकि चाय प्रसाद जो है बिल्कुल तैयार है, वो ग्रहण करेंगे। उसके उपरांत आप अपने कार्यक्रम के अनुसार प्रस्थान कर सकते हैं। एक बार सब देर साथ मिलकर बोले, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा अपना।